Hello, Bonget family. So here I'm Lara Fatima. I hope you are doing well. So as you all know, यहाँ पर हम कर रहे थे इन्वेंट्री कंट्रोल एंड प्रीवियस वीडियो में हमने देखे थे इन्वेंट्री कंट्रोल के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस. सो ऑलरेडी हमने जो बहुत सारी टेक्निक्स की थी इन्वेंट्री कंट्रोल की थ्योरी वीडियो में, उसके हमने क्वेश्चंस देखे थे. इकोनॉमिक ऑर्डर, क्वांटिटी किस तरीके से निकालते हैं. एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं इन्वेंट्री कंट्रोल का स्टोर लेजर की. स्टोर लेजर किस तरीके से बनाते हैं. स्टोर लेजर भी आपके दो टाइप से बनाते हैं, एक तो फीफो मेथड से, ठीक है, एंड वेटेज एवरेज मेथड से. सो वेटेज एवरेज मेथड जो होता है वो हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं. फीफो मेथड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसका आप लोगों ने किया होगा. फीफो मेथड से किस तरीके से स्टोर लेजर बनाते हैं. एंड आज की वीडियो में हम करने वाले हैं वेटेज एवरेज मेथड से. सो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं हमारा क्वेश्चन. सो हियर इज अवर क्वेश्चन एंड यहाँ पर स्टोर लेजर बनाना है. द फॉलोइंग पर्टिकुलर हैव बीन एक्सट्रैक्टेड इन रिस्पेक्ट ऑफ मटेरियल 2019. मटेरियल एक्स का गिवन है यहाँ पर 2019 का, एंड रिसीट और इशू गिवन है. कौन सी डेट को रिसीट हुए, कौन सी डेट को इशू हुए, ठीक है. सो जो भी स्टॉक है, देखो स्टॉक का मतलब कि जो भी इन्वेंट्री पड़ी है, ठीक है. अगर बिजनेस यूनिट में जो है 1000 इन्वेंट्री थी, उसके बाद कितना सेल एंड कितना परचेज हुआ है इन्वेंट्री का, एंड वो सेल और परचेज होने के बाद जो लास्ट में बैलेंस बचा है वो कितना बचा है. सो ये निकालने के लिए हम स्टोर लेजर बनाते हैं. स्टोर लेजर हमें किस तरीके से बनाना है वो हम देखने वाले हैं. सो फर्स्ट हमें गिवन है रिसीट के अमाउंट. 1 अक्टूबर को हुई है रिसीट 200 यूनिट्स की 3.50 पर यूनिट के हिसाब से. देन 3 अक्टूबर को परचेज किया है 300 यूनिट्स 4 रुपीज के हिसाब से. देन 13 अक्टूबर को 900 यूनिट 430 के हिसाब से. 23 को किया है 600 यूनिट 3.80 पर यूनिट के हिसाब से. एंड इशू जो वो ये 5 अक्टूबर 400 यूनिट एंड 15 अक्टूबर 600 यूनिट्स, 25 अक्टूबर 600 यूनिट्स. प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट शोइंग द रिसीट एंड इशू, प्राइसिंग द मटेरियल इशू ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज. कौन से मेथड हमें यहाँ पर यूज करने हैं वो बताया गया है. क्वेश्चन में बोला है कि वेटेज एवरेज मेथड से हमें यहाँ पर निकालना है एंड स्टोर लेजर बनाना है ऑन द बेसिस ऑफ वेटेज एवरेज मेथड. सो जो सेल्स एंड जो परचेज यहाँ पर गिवन है उसी से हम बनाएंगे स्टोर लेजर. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पर हमें बनाना है स्टोर लेजर. किस तरीके से बनाएंगे, आपको फॉर्मेट गिवन है. सबसे पहले हम बनाते हैं डेट का कॉलम. रिसीट ले लेंगे, जितनी भी रिसीट होती है रिसीट के कॉलम में हम लिखते हैं यूनिट कितनी है एंड क्या प्राइस है उसका, किस रेट से हो रही है, ठीक है, एंड टोटल अमाउंट उसका क्या निकल के आ रहा है. इसी तरीके से हम इशू का बनाते हैं. यूनिट कितनी है, प्राइस कितनी था जो भी इशू किया है एंड उसका टोटल अमाउंट कितना हुआ. देन बैलेंस निकालेंगे कि जितनी परचेज की है उसमें से जो सेल कर दी उसके बाद जो बैलेंस बचा वो कितना बचा है स्टॉक का, ठीक है. सो यहाँ पर सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो स्टार्ट करते हैं ओपनिंग स्टॉक से, ठीक है. सो ओपनिंग स्टॉक हमें यहाँ पर गिवन है 1 अक्टूबर का. एंड यहाँ पर फर्स्ट जो हमारी डेट आ जाएगी वो आ जाएगी 1 अक्टूबर. एंड जो ओपनिंग स्टॉक गिवन है क्वेश्चन में वो ओपनिंग स्टॉक गिवन है 200 यूनिट्स 3.50 के हिसाब से, ठीक है. सो यहाँ पर कोई भी रिसीट नहीं हुई है, ना ही कोई सेल हुई है. सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक लिखना है. यूनिट कितनी गिवन है, 200 यूनिट्स गिवन है एंड प्राइस कितना गिवन है 3.50 के हिसाब से. अब 3.50 के हिसाब से अगर आप 200 यूनिट्स का अमाउंट निकालते हो तो इसका अमाउंट कितना आ जाएगा 700, ठीक है, 700 रुपीज. अब देखो यहाँ पर क्या बोला है कि ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक जो भी है या जो परचेज हो रही है सेल हो रही है. सो इसको सिंपल वर्ड्स में अगर समझो देन क्या होगा कि कोई भी बिजनेस फर्म है अगर उसने किसी भी प्रोडक्ट के 10 यूनिट खरीदे हैं, ठीक है, 10 यूनिट खरीदे हैं, वो एक यूनिट जो था वो 2 रुपए का था. सो इट मीन्स कि जो 10 यूनिट है वो कितने के हो जाएंगे, 20 रुपए के टोटल अमाउंट के हो जाएंगे. यहाँ पर यूनिट्स जो है वो हमारी 10 यूनिट्स है, 10 यूनिट्स खरीदी है एंड रेट क्या है उसका, प्राइस जो था वो 2 यूनिट था, ठीक है, पर यूनिट एंड 20 जो है वो उसका टोटल अमाउंट हो जाएगा. सो यहाँ पर 200 यूनिट इंटू 3.50, सो टोटल अमाउंट आ जाएगा 700. देन उसके बाद जो डेट गिवन है उसको अकॉर्डिंगली लगा लेंगे. फर्स्ट के बाद 3 को यहाँ पर परचेज किया यानी कि रिसीट में आ जाएगा. सो 3 अक्टूबर का आ जाएगा 300 यूनिट्स, ठीक है. सो इसके बाद आ जाएगी 3 अक्टूबर एंड 3 अक्टूबर को यहाँ पर परचेज किया, इट मीन्स रिसीट में आएगा, ठीक है, 300 यूनिट्स एंड 300 यूनिट कितने रेट से किए हैं 4 रुपीज के हिसाब से, ठीक है. सो यहाँ पर 4 आ जाएगा एंड अमाउंट जो आएगा वो आएगा 1200. कोई सेल नहीं हुई है इस डेट में, ठीक है.
अब देखो ऑलरेडी अमाउंट कितना था, 200 यूनिट था, एंड यहाँ पर 300 जो है और परचेज कर लिए। वेटेज एवरेज में क्या करते हैं, जो भी होता है उस सारे को एवरेज मिला के कर लेते हैं, ठीक है। सो 300 एंड 200 ये हो जाएगा टोटल 500, ठीक है। 500 हो गया। अब इसका जो एवरेज प्राइस है वो किस तरीके से निकालते हैं, वो निकालते हैं यूनिट ले लेते हैं एंड टोटल अमाउंट जो है, सो टोटल अमाउंट कितना है 700 प्लस 1200, ठीक है। एंड अपॉन यहाँ पर ये आ जाएंगे हमारे यूनिट्स 200 प्लस 300, ठीक है। सो इसका आ जाएगा 1900 अपॉन 500, ठीक है। सो इसका अगर हम रेट निकालेंगे, प्राइस निकालेंगे, तो इसका आ जाएगा 3.8, ठीक है। सो जो हमारा रेट आएगा, न्यू रेट निकल के जो आएगा एवरेज रेट, वो आएगा 3.8। सो वही 3.8 हम यहाँ पर लगा लेंगे। अब 3.8 के हिसाब से 500 का अमाउंट निकालेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 1900, ठीक है। 1900 आ गया, 3 अक्टूबर का हो गया। 3 अक्टूबर के बाद क्या डेट गिवन है, 5 अक्टूबर गिवन है। 5 अक्टूबर को क्या हुआ है, इशू हुआ है, यानी कि सेल हुई है 400 यूनिट्स। अब यहाँ पर रेट गिवन नहीं है कि कौन से रेट से इशू हुई है, सो जिस रेट से खरीदा होगा उसी रेट से वो सेल हुआ होगा, यानी कि जो एवरेज रेट निकाला है उसी रेट पे वो सेल होगा। सो यहाँ पर 5 अक्टूबर में आ जाएंगे 400 यूनिट्स, ठीक है। 5 अक्टूबर परचेज नहीं की है, सेल की है। सेल कितनी की है, 400, ठीक है, 400 यूनिट की है। एंड यहाँ पर प्राइस क्या आएगा, 3.8 रुपीज, ठीक है। 3.8 के हिसाब से होगा। सो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 1520, ठीक है। अब देखो 500 जो थी वो ऑलरेडी स्टॉक में थी, 500 में से 400 जो है वो सेल कर दी यूनिट्स। तो अब कितनी बची, अब बची 100 यूनिट्स, ठीक है। 100 यूनिट्स बची एंड रेट सेम रहेगा 3.8 के रेट से। सो यहाँ पर आ जाएगा 380 का अमाउंट, ठीक। अब 100 यूनिट बची है। सो 5 अक्टूबर के बाद यहाँ पर हम देखेंगे क्या डेट गिवन है, 13 अक्टूबर। दोबारा से परचेज कर ली क्योंकि 100 यूनिट्स रह गई हैं। 900 दोबारा से परचेज कर ली 4.30 के हिसाब से। सो यहाँ पर आ जाएगा 13 अक्टूबर, ठीक है। नेक्स्ट डेट आ जाएगी 13 अक्टूबर की। एंड 13 अक्टूबर को यहाँ पर परचेज कर लिए 900 यूनिट्स एंड रेट यहाँ पर गिवन है 4.30, ठीक है। 4.30, अब 4.30 के हिसाब से ये आ जाएगा 3870 का, ठीक है। ये अमाउंट निकल के आ गया। अब यहाँ पर कोई सेल नहीं हुई है, सो सेल का कॉलम ऐसे ही रह जाएगा। एंड 100 यूनिट्स पहले की थी, अब 900 यूनिट्स और परचेज कर ली। सो टोटल हम एवरेज निकाल रहे हैं ना, सो टोटल मिला लेंगे, सारा मिला लेंगे तो कितना अमाउंट बचेगा, यहाँ पर 1000 यूनिट्स आ जाएंगे, ठीक है। 1000 यूनिट्स आई। अब फिर से एवरेज रेट निकालेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 3.8 है, यहाँ पर 4.30 है। सो इसी तरीके से जैसे हमने ये निकाला है, इसी तरीके से हम निकालेंगे 3.8 एंड 4.30 का एवरेज रेट क्या निकल के आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारा 4.25, ठीक है। सो इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 4250, ठीक है। 4250 आ गया 13 अक्टूबर का। अब 13 अक्टूबर के बाद 15 अक्टूबर गिवन है, इशू हुआ है यहाँ पर 600 यूनिट्स। सो यहाँ पर भी सेल का यूनिट का जो रेट है वो गिवन नहीं है, जो एवरेज रेट ऑलरेडी गिवन है जिस पर परचेज किया है उसी पर सेल करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इशू जो की है 600 यूनिट, सो 600 यूनिट आ जाएंगी 15 अक्टूबर की, ठीक है। 15 अक्टूबर एंड यहाँ पर सेल हुई है 600 यूनिट्स, ठीक है। 600 यूनिट्स। अब यहाँ पर क्या रेट आएगा, प्राइस जो आएगा वो आएगा 4.25, ठीक है। 4.25 के हिसाब से यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 2550। अब 1000 में से जो है वो 600 इशू हो गई, इट मीन्स जो बैलेंस बचा स्टॉक का वो कितना बचा 400, ठीक है। एंड जो रेट आएगा वो यही आएगा 4.25 एंड अमाउंट इसका आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 1700। 15 अक्टूबर का हो गया। देन 15 अक्टूबर के बाद यहाँ पर गिवन है 23 अक्टूबर परचेज किया है 600 यूनिट्स 3.80 के हिसाब से। सो यहाँ लिख लेंगे 23 अक्टूबर। नेक्स्ट एंट्री 23 अक्टूबर की एंड परचेज की है, यहाँ पर भी परचेज अमाउंट है यहाँ पर एंड परचेज किया है 600 यूनिट 380 के हिसाब से, ठीक है। सो 600 यूनिट्स 3.80 के हिसाब से ये आ जाएगा 2280, ठीक है। कोई सेल नहीं हुई है यहाँ पर। अब देखो ऑलरेडी अमाउंट जो था वो था 400, मतलब यूनिट्स जो थी पहले से वो 400 थी। अब 600 यूनिट्स और परचेज कर ली है स्टॉक की, तो टोटल जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। अब रेट कैसे आएगा, 4.25 एंड 3.80 अलग अलग है दोनों का रेट। सो एवरेज निकाल लेंगे।
एवरेज कैसे निकालेंगे, 1700 प्लस 2280 अपॉन 600 प्लस 400 यानी कि 1000। सो इसका रेट निकल के आ जाएगा 3.98। ठीक है, सो 3.98 एंड इसका टोटल अमाउंट आ जाएगा 3980। ठीक है, 3980 आ गया। 23 अक्टूबर तक हो गई। अब 23 अक्टूबर के बाद गिवन है 25 अक्टूबर की, यहाँ पर इशू किए हैं 600 यूनिट्स। सो 25 अक्टूबर की लिख लेंगे, यहाँ पर हमारा आ जाएगा इशू में। ठीक है, 25 अक्टूबर कोई भी रिसीट यहाँ पर नहीं हुई है, इशू हुए हैं 600 यूनिट्स। अब 600 यूनिट्स किस हिसाब से इशू होंगे, 3.98 के हिसाब से। ठीक है, सो इसका अमाउंट आ जाएगा 2388। ठीक है, 2388 अमाउंट आ गया। अब 1000 में से 600 इशू कर दिए, इट मींस बैलेंस स्टॉक जो बचेगा वो कितना बचेगा, 400। ठीक है, सो यहाँ पर 400 आ जाएगा एंड रेट वही आ जाएगा 3.98। सो इसका अमाउंट आ जाएगा 1592। ठीक है, सो अब जो बैलेंस निकल के आया, बैलेंस क्या आया यहाँ पर कि आपकी जो बैलेंस में यूनिट बची है वो कितनी बची है, 400 यूनिट बची है। कितने प्राइस से बची है, 3.98 एंड जो अमाउंट है वो कितना है, 1592। ठीक है, सो 1592 इसका टोटल आ गया। एंड अगर टोटल रिसीट एंड टोटल इशू निकालनी है देन हम टोटल रिसीट का कर लेंगे और टोटल इशू का कर लेंगे। ठीक है, सो अगर हम इशू का टोटल करते हैं देन यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 5 and 4 6 6458। और अगर हम रिसीट का निकालते हैं देन रिसीट का अमाउंट यहाँ पर आ जाएगा 0537। ठीक है, 7350। तो ये हमारा रिसीट एंड इशू आ गया और बैलेंस निकल के आ गया कि स्टॉक का यहाँ पर कितना बैलेंस है। इस तरीके से हमें स्टोर लेजर बनानी है कि फीफो मेथड से या वेटेज एवरेज मेथड से, दोनों से सेम ही बनाते हैं, बस मेथड चेंज होता है। ठीक है, सो ये हमने बनाया इसका स्टोर लेजर वेटेज एवरेज मेथड से। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन स्टोर लेजर ऑफ मटेरियल बाय यूजिंग फीफो मेथड। अब इसमें आपको फीफो मेथड यूज करना है। अगर आपको फीफो मेथड समझ नहीं आ रहा है देन आपको इसको वेटेज मेथड से ही करना है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको गिवन है बैलेंस 250 यूनिट्स 10 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक है, फर्स्ट जो है आपका ओपनिंग बैलेंस गिवन है, देन आपको डेट गिवन है कि इशू किए हैं इतने एंड नंबर गिवन है, फिर रिसीव किए हैं 800 यूनिट एंड इशू किए हैं 300 यूनिट, देन रिटर्न किए हैं 20 यूनिट्स, रिसीव हुए 300 यूनिट्स एंड देन इशू किए 320 यूनिट्स और यहाँ पर रिसीव हुए हैं 100 यूनिट्स एंड देन 20 को इशू हुए 120 यूनिट्स, देन 23 को रिटर्न किए हैं वेंडर्स को 40 यूनिट्स एंड देन 26 को रिसीव हुए हैं 200 यूनिट्स एंड देन लास्ट है इशू किए हैं 250 यूनिट्स। सो दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसको आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। आज की वीडियो में देखा हमने इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में, स्टोर लेजर बनाना था, स्टोर लेजर हमने बनाया एंड दिस इज योर प्रैक्टिस क्वेश्चन। आप खुद से प्रैक्टिस करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आप करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।